गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका ऑनलाइन टीचिंग पे स्वागत है। टुडे इज 3 जुलाई 2021। आज 3 जुलाई 2021। प्रिय विद्यार्थियों, यस्टरडे all of us were discussing about the third lesson from Flamingo, Deep Water. The writer of this lesson was William C. Douglas. All of you know that William C. Douglas was the judge of Supreme Court of United States of America. Once he visited India and he met several pupils of India. But here the story of this lesson is totally different from the lesson A Girl with a Basket. लेकिन इस पाठ की जो कहानी है, ए गर्ल विथ ए बास्केट जो लेसन था उससे अलग है कुछ। हालांकि लेखक इसके विलियम सी डगलस है, उसके भी थे। तो चलते हैं, इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज समरी पूरी करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, बुक लेके बैठे, पेज नंबर 44 पे देखें और रजिस्टर मेंटेन करें। मंडे से टाइम टेबल का शेड्यूल जो है वो बन जाएगा। उसी के अनुसार फिर टीचिंग गूगल मीट पे होगी, एक्स रिकॉर्डर पे होगी, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, जियो, जूम मीटिंग, जितनी प्लेटफॉर्मों में से करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो चलते हैं। लिखा है, लेखक कहते हैं आगे, ही इवन विजिट्स मैराइन लेक्स। वहाँ पर एक मैराइन लेक्स से झील है, उस पर विजिट करते हैं लेखक और जाते हैं कोलंबिया की मैराइन झील में, न्यू हैम्पशायर में जो झील है, एंड मोर, और इसके अतिरिक्त और अधिक, बट इट नॉट एबल टू इन्जॉय इट। लेकिन वहाँ पर ये इन्जॉय नहीं कर पाते, अपने आप को इन्जॉय करने के लायक नहीं बनाते हैं। दस इस प्रकार ही डिसाइड्स टू ओवरकम दिस फियर बाई हुक्स और बाई क्रोक्स। यहाँ पर आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर नोट करिए, अंडरलाइन करिए, ये आपका इडियम है, बाई हुक्स और बाई क्रोक्स। इसका मतलब होता है बाई एनी मीन्स। बाई एनी मीन्स मीन एन केन प्रकार ने, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से उसने वो निश्चित करता है लेखक उस भय पर विजय प्राप्त करने की। ही इनरोल्स हिमसेल्फ इन ए स्विमिंग। अपने आप को वो इनरोल्स करता है। इनरोल्स माने होता है नाम लिखाना, नामांकित करना अपने आप को। एक इनरोल्स की स्पेलिंग होती है ENLROLL, और यहाँ पर ENROL अकेला है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस लगा हुआ है। तो नामांकन कराना यानी दाखिला कराना, प्रवेश दिलाना, प्रवेश कराना, ये तमाम अर्थ होते हैं इनरोल के। तो ही इनरोल्स हिमसेल्फ इन ए स्विमिंग क्लास। स्विमिंग की जो क्लास है उसमें अपने आप को नामांकित करता है, अपना नाम दर्ज कराता है, अर्थात कहने का मेरे मतलब वो शामिल होता है। एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। और वहाँ के जो स्विमिंग क्लास के जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो सिखाते हैं तैरना, उसके निर्देशों को सीखते हैं, उसके निर्देशों से कोशिश करता है सीखने की लेखक। द इंस्ट्रक्टर टीच हिम मैनी टिप्स। और जो निर्देशक इंस्ट्रक्टर हैं वो सिखाते हैं उसको बहुत सी टिप्स, बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। एंड ट्रिक्स, चालें सिखाते हैं फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए, तैराकी की। ही बिगिन्स विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। यहाँ दो वर्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनहेलिंग का मतलब होता है सांस ऊपर को खींचना, एक्सहेलिंग का मतलब होता है सांस बाहर निकालना। जैसा कि आप अनुलोम विलोम में करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो वो शुरुआत करता है लेखक अपनी सांस को ऊपर खींचना और बाहर निकालना। देन फिर ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मैनी वीक। और इसका अभ्यास वो कई सप्ताह तक करता रहता है। चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में इस समरी के। आज समरी खत्म होगी, कल संडे है, संडे विल बी क्लोज, बंद रहेगा। अवर टीचिंग विल बी स्टार्ट ऑन मंडे विथ टाइम टेबल, एंड यू विल मैनेज योर बुक्स फॉर स्टडी थ्रू ऑनलाइन। फर्दर माने आगे, ही मूव्स ऑन टू द किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ द पूल। और आगे चल कर के वो मूव करता है, चलने लगता है, किकिंग लात मारते हुए अपने पैरों से, ऑन द साइड ऑफ द पूल। तालाब का जो किनारा होता है, उस तालाब के किनारे अपने पैर चलाना शुरू कर देता है, पैरों से, टांगों से लात मार के चलता, मूव करता, अपने पैरों को चलाने लगता है। तैरने का मतलब अभ्यास करता है। फाइनली अंत में ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग। और अंत में क्या करता है वो,
इन सभी चीज़ों को उस तैरने की मूवमेंट करने में वो सभी चीज़ों को कंबाइन कर लेता है, जोड़ देता है तैरने के साथ। ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, यद्यपि लेखक ये जानता था कि तैरा कैसे जाता है, ही स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, फिर भी तैरना जानता था लेखक, फिर भी वो पानी से डरता था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गहरे पानी पे ले जाया गया था उस बुली पर्सन के द्वारा। दस प्रकार इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द फियर, इन ऑर्डर टू माने होता ताकि, इसलिए यानी कहने का मतलब ताकि वो छुटकारा पा ले। गेट रिड ऑफ भी यहाँ पर एक प्रकार का इडियम है, प्रिय विद्यार्थी इसको अंडरलाइन करिए। तो भय से छुटकारा पाने के लिए, इस प्रकार वो भय से छुटकारा पाने के लिए ही डिसाइड्स मन निश्चय करता है टू कन्फ्रंट इट, कन्फ्रंट में होता है सामना करना, तो वो सामना करता है इसका भय से छुटकारा पाने के लिए। ही मॉक्स इट बाई थिंकिंग, ये सोचते हुए वो अभ्यास करता है, उसको एक हंसी सी आ जाती है। व्हाट कैन इट रियली डू, सचमुच में इसका क्या करना है। तो कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ये आपका कॉन्सिक्वेंटली जो है ये आपका प्रीपोजिशन है और ये कुल मिला के एडवर्ब के रूप में लिखा हुआ है, सॉरी कहने का मतलब एडवर्ब है, और जिसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। कॉन्सिक्वेंट से बना है कॉन्सिक्वेंटली, तो परिणाम स्वरूप ही प्लंज, प्लंज मान होता है फंसाना अपने आप को। प्लंज मीन के तमाम अर्थ होते हैं, कूद जाना भी होता है प्लंज माने, उछाल मारना भी होता है। तो फिर क्या करता है, ही प्लंज इनटू द वाटर, पानी के अंदर वो अपने आप को फंसा ले जाता है, मतलब उछाल मारता है पानी के अंदर, वो कूद जाता है। एंड टू हिज सरप्राइज, और अपने आश्चर्य के लिए कूद जाता है, आश्चर्य के लिए। हिज फियर गोज अवे, और उसका जो भय है उसका भय खत्म हो जाता है, दूर चला जाता है। ही फेस्ड इट मैनी प्लेसेस, और इस चीज़ का सामना उसने कई स्थानों पर करता है। एंड एट लास्ट, और अंत में मैनेज टू कंकर इट, और इस चीज़ पर भय पर विजय प्राप्त करने के लिए, अर्थात तैरने पर विजय प्राप्त करने के लिए, तैरना सीखने पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से ये समरी है पूरे इस लेसन की, डीप वाटर की, जिसको रिटन ऑथर हैं जिसके विलियम सी डगलस। और आज की इस टीचिंग में इतना ही। ये वीडियो आपके ग्रुप में भेजी जाएगी, तो इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें। मंडे से अपना मीनिंग लिखना शुरू करना है, 1 बाय 1 पैसेज पढ़ाया जाएगा आपको। और हमारी लिंक आज शेयर होगी प्रिय विद्यार्थियों ठीक 12 बजे। तो अधिकतर विद्यार्थी उस लिंक में जुड़ें और गूगल मीट पे टीचिंग इसी समरी को फिर से उसमें बताया जाएगा। तो जो गूगल मीट पे पढ़ सकते हैं वो गूगल मीट पे जुड़ के पढ़ें, जो नहीं जुड़ पाए किसी कारण से तो वो इस वीडियो को देख करके भी अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।